साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई और अब साल बदलने वाला है, युद्ध की जमीन भी बदलने वाली है और हालात भी। 2023 में एशिया रीजन में महायुद्ध होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एशिया में 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां चीन की साजिश से युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और भयानक तबाही भी आ सकती है, क्योंकि ये युद्ध रूस यूक्रेन के युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में भी दुनिया 2 खेमों में बंट सकती है। युद्ध के वो 3 फ्लैश पॉइंट्स कहां हैं, कौन सी वो वजहें हैं जिससे अब एशिया में भी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, ये पूरी डिटेल समझने के लिए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। क्या चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या 2023 एशिया में महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बनेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जानकार लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन का ये कदम ताइवान पर कब्जे की कोशिश भी हो सकती है। जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना हक जताने का भी हो सकता है, या फिर भारत चीन युद्ध भी हो सकता है, जिसकी आशंका ज्यादा जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि 2023 में चीन बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। इन 3 देशों पर चीन की नजर सबसे ज्यादा टिकी है। तीनों देशों से चीन के मतभेद और युद्ध की वजह भी है। पहले ताइवान से चीन की तनातनी को समझिए। 1950 के करीब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। चीन के राष्ट्रवादी कमिंगतोंग पार्टी के बचे हुए लोग ताइवान द्वीप पर जा बसे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया है। कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई। इसके बाद से विवाद जारी है और अब चीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है, जबकि ताइवान की लोकतांत्रिक सरकार को अमेरिका का समर्थन हासिल है। ताइवान और तिब्बत पर चीन सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए मजबूर करता है। लिहाजा चीन ताइवान पर कब्जे की बार बार धमकी देता है, लेकिन खोखली। यूक्रेन और रशिया के हमले के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि ताइवान, जिसे चीन अपना कहता है, चीन ताइवान के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका सीधे तौर पर जंग पर उतर आएगा। उसी बीच 2 अगस्त 2022 को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। जैसे ही ताइवान पहुंचते ही चीन ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को ताइवान भेज दिए। उस समय तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन चीन ये बात जानता है कि अगर ताइवान के ऊपर दबाव बनाने के साथ चीन ताइवान के साथ जंग में जाता है तो सीधा उसका मुकाबला अमेरिका से है और अमेरिका ये वॉर छेड़ देगा। नीले समंदर का ये वही इलाका है जहां लाल साजिश रची जा रही है। जिनपिंग की सेना की नजर इस आइलैंड पर काफी साल से गड़ी है। वजह है इस आइलैंड के नीचे दबे प्राकृतिक गैस भंडार। जापान और चीन के बीच तनाव की शुरुआत तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त से ही है। उसकी वजह है जापान के निकट द्वीपों का एक समूह। जापान इसे सेनकाकू आइलैंड्स कहता है, जबकि चीन इसे दियाओ आइलैंड्स मानता है। यूं तो इन द्वीपों के मालिकाना हक पर दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत पुरानी है, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद चीन ने इन आइलैंड्स पर खुलकर अधिकार जताया था। इन द्वीपों के आसपास प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की बात कही जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह है जापान और ताइवान के बीच इन आइलैंड्स के बीच से चीनी जहाजों को गुजरना होता है। चीन इसीलिए भी नहीं चाहता कि इन द्वीपों पर जापान का कब्जा हो।
2023 में चीन इन आइलैंड्स पर अपने अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए नए सिरे से कोशिश कर सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन जापान के साथ युद्ध नहीं करना चाहेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को एशिया में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है और जिस तरीके से यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगे, चीन इस तरह के प्रतिबंध नहीं झेल सकता। इसीलिए जापान के साथ युद्ध का जोखिम चीन के हित में नहीं है और वो ये जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। एशिया में भले ही जापान तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जापान बेशक अभी आगे है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे उसके काफी आगे जाने की संभावना दुनिया जताती है। साथ ही सामरिक लिहाज से भी जापान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। जापान की अपनी कोई सेना नहीं है, ऐसे में चीन की प्राथमिकता हर मोर्चे पर भारत को रोकने की रहेगी, जिसकी शुरुआत चीन ने 2023 से पहले ही कर दी है। कोरोना काल के बाद 2022 शुरू हो गया, लेकिन इस 2022 के दूसरे महीने में ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखने को मिला। वहीं स्थिति पूरे विश्व में तनावपूर्ण थी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और चीन आमने सामने थे, तो चीन ताइवान के ऊपर दबाव बना रहा था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ लगभग वॉर में ही जा चुका था। ऐसे में जानकारों के मुताबिक 2023 भारत के लिए बेहद निर्णायक है, क्योंकि चीन अमेरिका के साथ सीधा युद्ध में तो नहीं जाएगा, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत के ऊपर दबाव बनाने की साजिश के साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ट्रांसग्रेशन या फिर दबाव बना सकता है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी ड्रिल का वो पालन भी कर रहे हैं। एशिया में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उससे चीन चिढ़ा हुआ है। एशिया में अगर चीन के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है तो है भारत। दुनिया में भारत की छवि ऐसे देश की है जो बिना किसी महाशक्ति के समर्थन के भी अपनी जगह तेजी से बना रहा है। ऐसे में चीन की प्राथमिकता हर मोर्चे पर भारत को रोकने की है। चीन मानता है कि अगर सामरिक मोर्चे पर वो भारत को उलझाता है तो पूरे एशिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। साथ ही उसे यकीन है कि भारत के मामले में अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरना चाहेगा। ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि 2023 में भारत चीन सीमा एशिया में तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है। 9 दिसंबर को पीएलए के सैनिकों का अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ उसी का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन पर जवाबी कार्रवाई की, जिससे चीनी सैनिक बौखलाए हुए हैं। एशिया में इस वक्त 2 पावर सेंटर हैं, एक चीन और दूसरा भारत। दुनिया में अगर बात की जाए तो 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका और दूसरी रूस। अगर आने वाले साल में चीन और भारत में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ये दोनों महाशक्तियां किसके साथ होंगी, ये बड़ा सवाल है। अगर भारत की बात की जाए तो रूस और अमेरिका दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस से S-400 खरीदने पर भी अमेरिका ने भारत पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया था, जबकि तुर्की ने जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। जबकि अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते अच्छे नहीं बल्कि अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ था। युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी, लेकिन किसी का साथ नहीं दिया था। बावजूद इसके रिश्ते अच्छे हैं तो वहीं चीन का रूस के साथ रिश्ता अच्छा है, लेकिन रूस किसी भी कीमत पर एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि चीन की ताकत अगर बढ़ेगी तो उसका नुकसान रूस को भी होगा। फिर दुनिया में जो 2 नए पावर सेंटर होंगे उसमें अमेरिका और चीन होंगे। लिहाजा रूस एशिया में हर कीमत पर भारत और चीन के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहेगा, जबकि एशिया में भारत का दबदबा बढ़ने से अमेरिका चीन पर लगाम लगाने में कामयाब होगा। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन समंदर से लेकर जमीन तक हर जगह दूसरे देशों की जमीन पर घुसपैठ करना चाहता है, जिससे अक्सर समंदर से लेकर जमीन तक तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। चीन अमेरिका को भी वक्त वक्त पर चुनौती देने लगता है। लिहाजा चीन को काउंटर अटैक करने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम क्वाड है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड के गठन का प्रमुख अघोषीय उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र
यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना भी है। हाल के वर्षों में चीन ने न सिर्फ हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, बल्कि चीन पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है और ये सब चीन के महाशक्ति बनने के दावे के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब से पार पाने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर काम कर रहा है ताकि चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जाहिर है, अगर चीन की काली नजर युद्ध के तौर पर भारत पर पड़ती है तो अमेरिका के लिए भारत का साथ देना मजबूरी होगा और एशिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए अमेरिका के हितों के लिए जरूरी भी। भारत 1962 में चीन से एक घोषित युद्ध लड़ चुका है। इसके बाद से ही सियाचिन और इससे जुड़ी सीमा पर दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध की स्थिति बरसों से बनी हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समय समय पर सीमा विवाद और घुसपैठ की वजह से तनातनी की स्थिति बनी रहती है, जैसे हालात इस वक्त भी बने हुए हैं। लेकिन चीन को इतिहास को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। भारत 1962 से कहीं आगे निकल चुका है। 1971 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1999 में भारत ने पाकिस्तान को करगिल युद्ध में शिकस्त दी। जून 2015 में भारतीय फौज ने म्यांमार सीमा में घुसकर उग्रवादियों का सफाया किया। मणिपुर के चंदेल जिले में शहीद हुए 18 जवानों का बदला लिया था। 28-29 सितंबर की दरमियानी रात को भारतीय फौज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के अड्डे को खाक में मिला दिया। सेना ने उरी हमले का बदला लिया था। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारतीय फौज लगातार नए कीर्तिमान रच रही है, मॉडर्न हो रही है। जो कश्मीर दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, वहां अब अमन है। आतंकियों का सफाया हो रहा है। लाल चौक पर तिरंगा शान से लहराता है। ये सब हिंदुस्तान की फौज की वजह से और मजबूत लीडरशिप की वजह से मुकम्मल हो सका है। तो वहीं चीन पिछले 43 सालों में एक युद्ध लड़ा, वो भी बुरी तरह से हारा है। चीन वियतनाम युद्ध 1979 में सीमा पर लड़ा गया था। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारत ने वियतनाम की मदद की और चीन की इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध में चीन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए थे। युद्ध में मिली हार के बाद चीन अब केवल धमकी देता है। किसी भी देश से सीधे युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बस कभी समंदर में साजिश रचता है तो कभी दूसरे देशों के साथ जमीन पर झड़प करता है। युद्ध के बारे में सोचने पर भी घबराता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।